भगवान की अत्यंत दिव्यतम लीला हुई। अघासुर के मारे जाने का समाचार लोकांतर में विस्तृत हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सुना तो कर्मकांड निपुण थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अघवी, क्योंकि पाप तो बिना भोगे खत्म होते ही नहीं। पर ब्रह्मा जी महाराज जब देखने आए तो सचमुच में अघासुर मरा हुआ था। कहते हैं ये बात ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद अपने घर जाकर के सुनाई, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज जब आए ठाकुर जी की दिव्यतम झांकी का उन्होंने दर्शन किया है। बिभ्रत वैनम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकथे बामे पाणव वसन कवलम तत्फला निंगुलीषु तिष्ठन मध्य सुपर शेदो हास्यन नर्म विश्वई स्वर्गे लोके मिशत उजे यज्ञ भुग बाल के लिए। भगवान को गोप ग्वाल वालों के बीच में जो अत्यंत दिव्य सुंदर दधी भात खाते हुए जिन्होंने दृश्य देखा है, अद्भुत दृश्य है। इस दृश्य को देख करके व्यामोहित हुए हैं। फिर उनको ये लगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो गोप ग्वाल वालों का भी जूठा खा रहे हैं। तो उन्होंने ग्वाल वाल बछड़ों का सबका हरण किया है। भगवान ने उसके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावद क्रांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलसिक यावद विभूषांबरम यावद शील गुणावधा कृतवयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजा सर्वस्वरूपो वो। भगवान ने सबका जब स्वरूप धारण किया और 1 वर्ष तक वो स्वरूप धारण किए रहे, ब्रह्मा जी का अभिमान चकनाचूर हो गया और भगवान की शरणागति उन्होंने ली है। और उन्होंने शरणागति लेने के बाद में जब देखा कि जो उन्होंने गोप ग्वाल वालों को उन्होंने चुराया हुआ था वो एक और समाधि गुफा में भी है, ब्रजमंडल में भी आनंद से विहार कर रहे हैं। जैसे मैया यशोदा ने देखा था यहाँ वहां 2 बालक देखा, ऐसे उन्होंने सर्वत्र भगवान की छवि को देखा। भाव विह्वल हो गए ब्रह्मा जी महाराज और वे समझ गए कि जिस परात्पर पुरुष परमात्मा की हमने पुरुषुक्त के माध्यम से आवाहन करके बुलाया था, उन्हीं परमात्मा की हम परीक्षा ले बैठे, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर ब्रह्मा जी ने उनकी शरणागति लेकर के उनकी बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। नौमी डिते ब्रिवप से तरिदंबुराय गुंजावतन से परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवल वे त्रिषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय अस्यापि देव वपसो मदनुग्रहस्य। हे प्रभु, आपका ये जो स्वरूप है न तो ब्रह्ममयोपि कोपि, ये पंच तत्व से विनिर्मित शरीर नहीं है। अस्यापि देव वपसो मदनुग्रह है, ये जो सुंदर स्वरूप आपने वंशी भूषित करान नवनीरदावत धारण किया है, हमारे कल्याण के निमित्त ही किया है, नहीं तो आप तो कर्म आदि से परे हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना करके गोविंद के चरणों में एक ही प्रार्थना की। गोविंद ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा महाराज हमने आपका बहुत बड़ा अपराध किया, आपके भक्तों को आपसे च्युत किया, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ब्रजमंडल में मुझे बास मिल जाए। तो बोले क्या बना दे तुम्हें, ग्वाल बाल या बछड़ा? का ग्वाल बाल बछड़ा बनने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, क्योंकि इनका मैंने अपराध किया है। मुझे तो कुछ ऐसा बना दो तद भूरि भाग्य में ही जन्म किमपटभ्याम यद गोकुले कतिमांग्रजो विषेकम यद जीवतम तो निखलम भगवान मुकुंदस्तद्याप यद पद्रजस श्रुति मृगमेव। श्रुतियां भी वेद भी जिस चरणरज की आकांक्षा करते हुए ब्रजमंडल में घूमती हैं गोकुल में, उसका मुझे चरणरज बना दो। तो आप देखो जो जाओगे ना तो ब्रह्मा जी को वृंदावन के पंचकोश परिक्रमा के अंदर में जगह नहीं दी गई, लक्ष्मी जी को भी वहां पर जगह नहीं दी गई। बेलवन में वहां से बाहर रह करके सेवा करती। बरसाने में जिस पर श्री जी विराजमान है, वो जो पहाड़ है वो श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं और उनके ऊपर राधा रानी जी का, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर जब तक भक्ति का चरण नहीं होगा तब तक ये ज्ञान अहंकार के में ही डूबा हुआ रहेगा, इसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा कोशिश करो कि कितना भी ज्ञान हो जाए, श्री जी के चरण कमल आपके ऊपर विराजें तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी को मिलाने का पात्र बन जाएगा। अद्भुत दिव्यतम लीला है भगवान।